नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। सच की राह में हर बड़ी खबर का पर्दाफाश यहीं होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं और मेरा शो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। 13 साल बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ट्रेड डील, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और टेक्नोलॉजी में नए अवसर खुल सकते हैं। कृषि और तकनीक शुल्क विवाद सुलझने की उम्मीद। पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गूंज यूएन तक पहुंची। यूएन सुरक्षा परिषद ने हमले की निंदा की और आतंकवाद को वैश्विक खतरा बताया, जिससे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए कहा, दैट वाज अ बैड वन, यानी यह बेहद भयावह था। पहलगाम हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत मिले हैं। भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर कार्रवाई शुरू कर दी है और विदेशी प्रतिनिधियों को ठोस प्रमाणों के आधार पर यह जानकारी दी गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कड़ी निंदा की है। परिषद ने हमले के दोषियों, मददगारों और प्रायोजकों को सजा दिलाने की जरूरत पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल के हवलदार जे अली शेख, जो डुडू बसंतगढ़ मुठभेड़ में शहीद हुए, उनका पार्थिव शरीर कल रात कोलकाता एयरपोर्ट लाया गया। पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बुलंदशहर में शॉर्ट टर्म वीजा पर आई 4 महिलाओं को वापस भेजा गया है। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि लॉन्ग टर्म और डिप्लोमेटिक वीजा वालों को छोड़कर सभी लौटाए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के विरोध में लंदन में प्रदर्शन कर रहे भारतीय मूल के लोगों को पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने गला रेतने का इशारा किया। इस बयान से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि निरस्त करने का फैसला लिया। अब पाक नेता बिलावल भुट्टो ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा, या तो सिंधु का पानी बहेगा या भारत का। गंदा काम खुद करने वाले पाकिस्तान ने अब अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, पाकिस्तान किसी भी जांच में सहयोग को तैयार है, युद्ध नहीं चाहिए। वक्फ कानून पर पूरी तरह रोक संभव नहीं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि आजादी से पहले और बाद के दौर में देश में 18 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ की थी। राजा भैया के दोनों बेटों ने राजनीति में कदम रख दिया है। चचेरे भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह की मौजूदगी में दोनों को जनसत्ता दल की सदस्यता दिलाई गई, जो उनके पिता की पार्टी। मेरठ में अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर जेई ने आत्महत्या की कोशिश की। हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद विभाग में हड़कंप का माहौल, जिससे चीफ इंजीनियर तुरंत हरकत में आ गए हैं। सपा नेता आजम खां को बड़ी राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर लगे 20 करोड़ रुपए सेस का आदेश कमिश्नर कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई की बात कही है। सहारनपुर की पटाखा फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि गांवों तक आवाज पहुंची। हादसे की जांच जारी है। उत्तराखंड के देहरादून में दून अस्पताल परिसर की अवैध मजार पर सीएम पोर्टल की शिकायत के बाद बुलडोजर चला। जांच में मजार को बिना अनुमति के बनाया गया पाया गया, जिसे देर रात ध्वस्त कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। परिषद ने सभी देशों से अपील की है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। तपती गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावना है। लखनऊ में भाजपा ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी को लेकर अखिलेश यादव के कथित बयान पर उनके खिलाफ पोस्टर लगाए। शुभम कानपुर के मूल निवासी थे और हमले में शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश में दरिंदगी का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। विवाह समारोह से लौट रहे 3 नाबालिग लड़कियों और एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से 8 घंटे तक पूछताछ हुई। वह लगातार सवालों से बचता और टाल मटोल करता रहा। अदालत ने परिवार से बातचीत की उसकी याचिका भी खारिज कर दी। झारखंड में गश्त पर गई पुलिस टीम को ग्रामीणों ने किडनी चोर समझ लिया और हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कानपुर में 16 बड़ी परियोजनाओं के लिए 16,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मांगा गया, जिसमें भौंती मंधना 4 लेन भी शामिल है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव ने विकास कार्यों की समीक्षा की और सुधार निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत में आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर संघर्ष विराम उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने 25-26 अप्रैल की रात भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसे भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 15वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा, युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है। पहलगाम हमले के बाद शवों की जांच करने वाली डॉक्टरों की टीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 20 आतंकियों के शवों की हालत बेहद घिनौनी थी। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने के आदेश के बीच सीमा हैदर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर राखी सावंत ने उनका समर्थन करते हुए सरकार से अपील की। वो सचिन की पत्नी और देश की बहू हैं। व्हाट्सएप पर एक फोटो डाउनलोड करते ही आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए तो क्या होगा? साइबर ठगों का नया तरीका अब अच्छों को छूना लगाने लगा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न करें और रिपोर्टिंग में पूरी जिम्मेदारी बरतें। बीपीएसएससी टीआरई 3 की ज्वाइनिंग पर एसीएस एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अगला हफ्ता पोस्टिंग ऑर्डर का होगा और उसके बाद शिक्षक सोमवार से स्कूलों में योगदान देना शुरू कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने पर सख्त रुख अपनाया है। बीसीसीआई ने आईसीसी को पत्र लिखकर केडी डीढ़ा संदेश दिया, जिससे इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक हड्डकंप मच गया। आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की रेस से 2 टीमें बाहर हो गई हैं। चेन्नई को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद ने शानदार छलांग लगाई है और पैट कमिंस की कप्तानी में टीम अब अंक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गई है। ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के राजई पोर्ट पर भीषण धमाका हुआ है। अब तक 6 लोग घायल हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना जरूरी है। भारत सरकार जो भी कदम उठाए हम साथ हैं। इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरे देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। कर्नाटक में पाकिस्तानी झंडा हटाती मुस्लिम महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ, जिसे देख सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। केरल के तिरुवनंतपुरम में कई बड़े होटलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी कर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें होटलों में तैनात कर दी हैं। व्हाइट हाउस में तीखी बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की पहली बार वेटिकन सिटी में मिले। व्हाइट हाउस ने मुलाकात को उत्पादक बताया है, जबकि जेलेंस्की ने इसे ऐतिहासिक करार दिया। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। 50 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 10 राजा और 130 विदेशी प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहे। ट्रंप भी पहुंचे, जबकि पुतिन ने प्रतिनिधि भेजा। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप देश, समाज और सच्ची पत्रकारिता से जुड़ाव रखते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।